उमैर और मुनीबा को मुकम्मल सेहतयाब होने पर जनरल हस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। उमैर और मुनीबा इस वक्त घर पहुंच चुके हैं और वो इस वक्त अपने अहले खाना के साथ मौजूद हैं। उमैर और मुनीबा को मुकम्मल सेहतयाब होने पर जनरल हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। फरहान यामीन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। फरहान यामीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खलील के घर के बाहर मौजूद हूँ और ज़ख्मी जो कि साहिवाल साने में ज़ख्मी हुए थे दो बच्चे उमैर और मुनीबा, उनको आज जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद उनके चाचा खलील के जलील के हमरा वो अपने घर पर अब पहुँच गए हैं। उन्हें देखकर घर वालों की आह और सिसकियाँ निकल गई हैं। उनके ज़ख्मों पर एक दफ़ा फिर नमक छिड़क दिया गया। बच्चों को देखकर जो घर की ख़वातीन है, दीगर जो मर्द हैं, वो उनकी आंखें अश्क बारती। इस वक्त घर में बच्चे मौजूद हैं। डॉक्टर्स की जानिब से LGH में बोर्ड बनाया गया था, उसकी जानिब से कहा गया कि बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और इन्हें जो अस्पताल है उससे डिस्चार्ज किया जाता है, जिसके बाद उन्हें घर पर मुंतकिल कर दिया गया। आज सुबह से ही मैं खलील के घर के बाहर मौजूद हूँ। सबसे पहले जो जलील है उनका भाई, उससे बात हुई थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उनका भाई खलील जिस वक्त लाहौर से शादी के लिए बुरेवाला जा रहे थे तो कादराबाद के करीब जहाँ पर ये साना पेश आया है, उनके जो पुलिस एहलकार थे उनकी जानिब से उनका सामान मुकम्मल तौर पर रख लिया गया है, जिसमें 1 लाख से ज़ायद नकदी, तलाई, जेवरात, जो कि खलील की चैन थी, अंगूठी थी। इसी तरह जो खलील की बीवी है नबीला, उसका 4 तोले का सेट था। अंगूठी थी, एक अंगूठी वो अपनी बहन से लेकर शादी में शिरकत के लिए जा रही थी। इसी तरह इस सानिए में कत्ल होने वाली अरीबा की जो कानों में थी बालियाँ थी, अंगूठी थी और जो कंगन थे वो मौजूद थे। पुलिस की जानिब से ना ही इसका जिक्र FIR में किया गया जो कि CTD की जानिब से दर्ज की गई है, और ना ही जो मकतूलीन की जानिब से FIR दर्ज हुई है। इस सामान का कोई जिक्र नहीं है, जबकि जलील दावा कर रहा है कि क्योंकि वो जा रहे थे शादी में तो यकीनी तौर पर उनके पास सजने संवरने का सामान था और वो तमाम का तमाम उनके पास रख लिया गया। जबकि जलील का कहना है कि उन्हें थ्रेट्स भी मिल रहे हैं और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि एक कानूनी कार्रवाई से बास रहे। जबकि ज़िशान, जिसे CTD की जानिब से दहशतगर्द करार दिया था, उसके भाई से भी आज मेरी बात हुई है। वो खुद डॉल्फिन पुलिस का एहलकार है, उसका नाम एहतशाम है। उसका कहना था कि जिस वक्त वो डॉल्फिन पुलिस में भर्ती हुआ है तो इदारे की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से उसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक की गई थी। तमाम कागजात चेक किए गए थे। उसके भाई कितनी है, बहनें कितनी है, उसके वालिद क्या करते हैं, उसकी वालदा, तमाम तस्दीक के बाद आज उसको डॉल्फिन फोर्स में भर्ती किया गया था। इस बात की मोहल्लेदारों ने भी तस्दीक की है कि जिस वक्त एहतशाम भर्ती हुआ था पुलिस में तो यहाँ पर इंक्वायरी के लिए मुतादिद लोग आए थे और उन्होंने इस घर के बारे में मालूमात भी हासिल की थी। एक दफ़ा फिर सवालिया निशान इन तमाम बयानात के बाद उठ गया है कि मुसलसल ज़िशान को CTD हुक्काम दहशतगर्द करार देने की तरफ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्हीं का भाई जो उन्हीं के डिपार्टमेंट में है और भर्ती हुआ है, काम कर रहा है फोर्स के अंदर, और फोर्स का जो तरीकाकार है, जो SOP है, उसको मद्देनज़र रखा जाए तो CTD के बयानात के अंदर तजाद आता है। जबकि गाड़ी के मुतालिक जिसमें वो सफ़र कर रहे थे, एहतशाम का कहना है जो कि ज़िशान का भाई है और ड्राइवर है और इस वाक़े में कत्ल हुआ है कि गाड़ी उसको नहीं मालूम कि उसके भाई के नाम पर ट्रांसफ़र हुई थी या नहीं। 3 माह कबल उन्होंने ये गाड़ी परचेज़ की थी और उसका भाई को रेंट का काम नहीं करता बल्कि वो कंप्यूटर का कारोबार करता था और जो हाल रोड है वहाँ पर ये तमाम पुर्जे सप्लाई करता था। इस बात की तस्दीक मोहल्लेदारों ने भी की, उनके दोस्त अहबाब ने भी की है कि उसकी शॉप्स थी, जिसके बाद उन्होंने वो शॉप कंप्यूटर की ख़त्म करने के बाद सप्लाई का काम शुरू कर दिया था और 3 माह कबल ये गाड़ी ली थी। और ये गाड़ी लेने का हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि वो रेंट पे चलाया जाएगा। जो खलील के घर वाले हैं वो जो खलील है वो ज़िशान का दोस्त था और इसी दोस्ती में वो उनके घर वालों को बुरे वाला शादी में लेकर जा रहा था। जबकि मोहल्लेदारों ने ये कहना है कि ज़िशान ने कभी रेंट के लिए गाड़ी नहीं चलाई। उस गाड़ी के फरहान यामीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। आपको बताते चलें कि चचा जमील है और उसकी जानिब से यही इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जेवरात थे, रकम थे जो कि मौके से गायब हो गए। साथ ही साथ चचा जलील के हमरा बच्चे घर पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि दोनों बच्चे इस वक्त घर में मौजूद हैं और जब बच्चे घर पहुंचे तो हर आंख अश्कबार हो गई उनको देखकर। फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फरहान यामीन, बताइएगा कौन कौन सी अहम सियासी और समाजी शख्सियात हैं जो इयादत के लिए पहुंची हैं घर पर?
देखिए, हैरानगी की बात है, जिस वक्त रस्मी कुल हो रहा था तो उस वक्त तो कोई अहम सियासी शख्सियत यहाँ पर नहीं पहुंची थी। कुल में उन्होंने शिरकत नहीं की है। ताहम शाम के वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़ुबान कहरा और चौधरी मंजूर यहाँ पर आए थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनका कहना था कि वो इस वाक़े को पर सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन वो यहाँ आए सियासत ही कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलीन को इंसाफ दिलवाना ही असल उनकी सियासत है और हक़ाइक़ है। अपोजिशन मुकम्मल तौर पर इन घरानों के साथ खड़ी हुई है और हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी करवाती है। उन्होंने सवाल भी उठाए JIT के ऊपर। उनका कहना था कि राजा बशारत जो कि वज़ीर कानून है, JIT फाइंडिंग आने से पहले ही वो किस तरह ज़ीशान को जो दहशतगर्द है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब राजा बशारत की जानिब से जो ज़ीशान को दहशतगर्द करार देने के बाद JIT अपना काम इंडिपेंडेंट नहीं कर सकती है। जबकि जो मारूफ कानूनदान है हिना जिलानी, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी JIT की तश्कील के ऊपर सवाल उठाए। जिलानी, चौधरी मंजूर जैसी अहम शख्सियात पहुंची क़यादत के लिए और यही कहा JIT के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए और मुतमईन वो नहीं नजर आए JIT की कारकर्दगी से। बहुत शुक्रिया फारियान यामीन, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सानिहा साहिवाल के हवाले से, जिसमें कहां पेशरफ्त हुई है, अहलकारों के नाम मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। CTD सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन अकबर टीम में शामिल थे। बिल्कुल, आपको बताएं सानिहा साहिवाल में मुलव्विस अहलकारों के नाम हैं जो कि मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। CTD सब इंस्पेक्टर सफदर हुसैन हैं जिनकी क़यादत में ये ऑपरेशन किया गया और एहसन खान, मोहम्मद रमजान, सैफुल्लाह और हुसनैन अकबर इस टीम में शामिल थे। आपको बताएं सानिहा साहिवाल में मुलव्विस अहलकारों के नाम अब मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। CTD ने 10 ऑपरेशन ठीक किए, एक गलत हुआ तो क्या हो गया? सानिहा साहिवाल, आला पुलिस अफसरान की तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिशें। CTD की खिदमात को मद्देनजर रखा जाए, अफसरान के महकमा दाखिला को फोन। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि CTD की जानिब से महकमा दाखिला को फोन किया गया है। उनका कहना है कि 10 ऑपरेशन ठीक किए गए, एक गलत हुआ तो क्या हो गया? सानिहा साहिवाल, आला पुलिस अफसरान की तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिशें की जा रही हैं। CTD की खिदमात को भी मद्देनजर रखा जाए, अफसरान के महकमा दाखिला को फोन करके ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि महकमा दाखिला को फ़ोन किया गया है और यही कहा गया है कि अगर 10 ऑपरेशन ठीक किए हैं तो एक गलत हो गया तो क्या हो गया? आपको बताएं कि आला पुलिस अफसरान की तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिशें हैं जो कि अब की जा रही हैं। CTD की खिदमात को मद्देनजर रखा जाए, अफसरान की जानिब से ये कहा जा रहा है। जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई। कत्ल के बाद लूटा भी गया। मकतूल जलील के पास 1 लाख नकदी, 2 तोले सोना था, जबकि भाभी नबीला ने 4 तोले सोने का सेट पहना हुआ था। मकतूल के भाई ने ये मौक़िफ़ अपनाया है। जुल्म बर्बरियत की इंतहा है, कत्ल के बाद लूटा भी गया। मकतूल खलील के पास 1 लाख नकदी थे और 2 तोला सोना था। भाभी नबीला ने 4 तोले सोने का सेट पहना हुआ था। मकतूल के भाई की जानिब से ऐसा बताया गया है। अहम इंकशाफात हैं जो कि मकतूल के भाई की जानिब से सामने आए हैं। जुल्म बर्बरियत की इंतहा है, पहले कत्ल किया गया और उसके बाद लूटा भी गया। मकतूल खलील के पास 1 लाख नकदी था और 2 तोले सोना भी उस वक्त मौजूद था जब वारदात पेश आई। सानिहा साहिवाल के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन के जालिमों को जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। अपोजिशन का सानिहा साहिवाल के खिलाफ JIT को मानने से इनकार भी देखा गया। सानिहा साहिवाल पर पूरी कौम अफसुर्दा है, सूबाई वजीर कानून ने ऐसा कहा। JIT की रिपोर्ट आने दें, बुध को बहस रख ली जाएगी। राजा बशारत की जानिब से ऐसा कहा गया है। सूबे में ऐसे वाकयात पहले भी होते रहे हैं, जबकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि फौरी JIT बना दी गई है। वजीर कानून राजा बशारत की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताते चले कि सानिहा साहिवाल के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज जारी है। अपोजिशन के जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे भी लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, जबकि अपोजिशन का सानिहा साहिवाल के खिलाफ JIT को मानने से इनकार भी सामने आया है। सानिहा साहिवाल पर पूरी कौम अफसुर्दा है। सूबाई वजीर कानून की जानिब से ऐसा कहा गया है। JIT की रिपोर्ट आने दे, बुध को बहस रख ली जाएगी। सूबे में ऐसे वाकयात पहले भी होते रहते हैं, मगर
पहली बार ऐसा हुआ है कि फौरी तौर पर JIT बना दी गई है। वजीर कानून राजा बशारत की जानिब से ऐसा कहा गया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि अपोजिशन के जालिमों को जवाब दो और खून का हिसाब दो के नारे भी देखने में आए। अपोजिशन ने सानेहा साहिवाल के खिलाफ JIT को मानने से इनकार कर दिया। सानेहा साहिवाल पर पूरी कौम अफसुर्दा है। सूबाई वजीर कानून ने ये कहा और JIT की रिपोर्ट आने दें, बुध को बहस रख ली जाए। राजा बशारत ने आगे से उनको ये जवाब दिया। आज सारा मुल्क सरापा एहतजाज है। कमर ज़मान कायरा की जानिब से ऐसा कहा गया है, वाकई की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। यकीन दिलाते हैं मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाएंगे। कमर ज़मान कायरा की जानिब से ये भी कहा गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी की तरफ से यहाँ पे इस खानदान के पास जिनका बच्चा इस सानेहा का शिकार हुआ है, उनके पास अफसोस के लिए हाजिर हुए हैं। मैं और चौधरी मंजूर साहब और बाकी साथी, इससे पहले असलम गिल साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बाकी हमारे दोस्त जो हैं, और हम जमात की तरफ से आए हैं। आज सारा मुल्क इस पे सरापा एहतजाज है और ये बड़ा खौफनाक हादसा है, बड़ा खौफनाक सानेहा है। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। पूरे मुल्क में हर ज़ी शऊर ने इसको कंडेम किया है और मैं उन तमाम लोगों को शाबाश कहूँगा। लोगों की यही सोसाइटी की हिम्मत होती है कि मुआशरे ऐसे इश्यूज़ पे जहाँ पे रियासती जबर और दहशतगर्दी होती है, अब्यूज़ ऑफ पावर होता है, उस पे अगर मुआशरा खड़ा हो तभी हुक्मरानों के दिमाग और ताकत के दिमाग दुरुस्त रहते हैं। हम इस ख़ानदान के और दीगर जो लोग इस वाक़े में फौत हुए हैं, हम उनके साथ हैं उनके दुख में। और हमारी जमात चेयरमैन साहब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और बाकी सब ने इस पे मजम्मत भी की है और आज असम्बलियों के अंदर भी सारी अपोजिशन ने। एडिशनल चीफ होम कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर का कहना है कि पुलिस के पास साहिवाल के ज़िशान का कल अदम तंजीब से ताल्लुक का डेटा मौजूद है। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। वाक़े के से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो फैमिली का नुकसान हुआ है बच्ची का और उनके पेरेंट्स का, वो तो एक ऐसा नुकसान है जो जिसका कोई अज़ाला नहीं किया जा सकता और नहायत ही अफसोस है। पूरी कौम इस दुख में मुब्तला है। लेकिन जो एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था ज़ीशान, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है कि वो दहशतगर्द तंजीम के साथ उसका कोई ताल्लुक था। तो एक्शन गलत था, सही था, इसकी अब JIT बन चुकी हुई है। वो JIT ही फैसला करेगी कि किसी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कितना फॉल्ट था या किसी भी पुलिस एहलकार का कितना फॉल्ट था उसमें, और या था भी या नहीं। साहिवाल के वाक़े के से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो फैमिली का नुकसान हुआ है बच्ची का और उनके पेरेंट्स का, वो तो एक ऐसा नुकसान है जो जिसका कोई अज़ाला नहीं किया जा सकता और नहायत ही अफसोस है। पूरी कौम इस दुख में मुब्तला है। लेकिन जो एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था ज़ीशान, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है कि वो दहशतगर्द तंजीम के साथ उसका कोई ताल्लुक था। तो एक्शन गलत था, सही था, इसकी अब JIT बन चुकी हुई है। वो JIT ही फैसला करेगी कि किसी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का कितना फॉल्ट था या किसी भी पुलिस एहलकार का कितना फॉल्ट था। IG ऑफिस में अफसर शाही, बड़े मुलाजमीन बायोमेट्रिक हाजिरी से आजाद, छोटों के लिए लाजमी करार। 1 मिनट भी ताखीर से दफ्तर पहुंचने वालों को शोकॉज नोटिस जारी किए जाते हैं। IG एडमिन ने एक हफ्ते में 300 से ज्यादा एहलकारों को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं। ज्यादा एहलकारों को 2 या 3 मिनट्स की ताखीर पर शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि बड़े अफसरान बायोमेट्रिक मशीन वाले गेट की बजाय दूसरे दरवाजे से दाखिल होते हैं। मशीनों की तादाद कम होने से हाजिरी ताखीर का शिकार होती है। मुलाजमीन की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताते चले कि IG ऑफिस में अफसर शाही जारी है। बड़े मुलाजमीन बायोमेट्रिक हाजिरी से आज़ाद है, जबकि छोटों के लिए लाजमी करार दी गई है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली साही बताइएगा, बड़े अफसरान और छोटे अफसरान में ये तफरीक कैसी? IG ऑफिस में IG पंजाब के हुक्म पर तमाम मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें 1000 से ज़ायद जो कांस्टेबल से लेकर इससे बड़े मिनिस्ट्रियल स्टाफ और दीगर जो अफसरान हैं वो ग्रेड 16 तक के वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस करते हैं, जबकि जो इससे बड़े रैंक के अफसरान हैं वो बायोमेट्रिक
अटेंडेंस नहीं लगाते, क्योंकि बहुत सारे अफसरान जो एसपी से लेकर DIG के अफसरान हैं या एडिशनल IG रैंक के अफसरान हैं, वो गेट नंबर 3 से दाखिल होते हैं, जबकि छोटे मुलाजमीन गेट नंबर 1 से एंटर होते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो अगर कोई मुलाजम 1 मिनट भी लेट हो रहा है तो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उसको शोकाज नोटिस भिजवाया गया है या उसकी एब्सेंट मार्क की गई है। छोटे मुलाजमीन का कहना है कि बारहा कहा गया है या तो बायोमेट्रिक मशीनें बढ़ाई जाएँ या जब सुबह सुबह लाइनें लगी होती हैं वो आधा घंटा पहले आके खड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो 2-4 मिनट की ताख़ीर हो जाती है तो इस हवाले से IG पंजाब सॉफ्ट कॉर्नर शो करें और कम से कम 15 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम दें। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात कर रहे थे। बात की जाए साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से तो उनकी बेटी मरियम नवाज का ट्वीट सामने आया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, उनके ट्वीट में ऐसा कहा गया है। मजीद कहा कि नवाज शरीफ को कल PIC ले जाने का इम्कान है, अहले खाना को ताहाल कोई इतला नहीं दी गई है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में ऐसा लिखा है, नवाज शरीफ को कल PIC ले जाने का इम्कान है, अहले खाना को ताहाल कोई इतला नहीं दी गई है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में ऐसा शिकवा किया है। साबिक वज़ीर आज़म की बेटी ने ये ट्वीट किया है मरियम नवाज ने और ऐसा लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, नवाज शरीफ को कल PIC ले जाने का इम्कान भी जाहिर किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत CPEC प्रोग्रेस रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ है। CPEC के मंसूबों से मुतालिक रोड मैप जल्द तैयार किया जाए, यूसुफ नसीम खोखर की जानिब से इस इजलास में ऐसा कहा गया। जबकि मुल्क के पसमानदा इलाकों को तरक्की के अमल से जोड़ा जाएगा, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ऐसा कहा गया है। कमेटी का क़याम का मकसद मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करना है, यूसुफ नसीम खोखर की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन PND को महकमा में खुसूसी CPEC सेल के क़याम की हिदायत भी जारी की है। CPEC की तकमील से मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। तालीम, सेहत और समाजी शोबों की तरक्की तरजीहात में शामिल हैं, ऐसा कहना है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से। आपको बताते चलें कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत CPEC प्रोग्रेस रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ है और CPEC के मंसूबों से मुताल्लिक रोड मैप जल्द तैयार किया जाएगा। मुल्क के पसमानदा इलाकों को तरक्की के अमल से भी जोड़ा जाएगा, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ऐसा कहा गया है। यूसुफ नसीम खोखर का मजीद कहना था कि कमेटी के क़याम का मकसद मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करना है। चेयरमैन PND को महकमे में खुसूसी CPEC सेल के क़याम की हिदायत भी जारी की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ज़ायदुल मयाद दलिया के इस्तेमाल से बच्ची की हालत गैर होने का मामला पेश आया है। बच्ची के वालिद आसिफ इकबाल ने राहत बेकर्स धर्मपुरा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। राहत बेकरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी को दरख्वास्त दी है। राहत बेकरी से खरीदे दलिये के इस्तेमाल से बच्ची की हालत गैर हो गई। दरख्वास्त में ये लिखा गया है, दलिये की एक्सपायरी डेट 8 माह कबल खत्म हो चुकी थी। दरख्वास्त गुजार आसिफ इकबाल का अपनी दरख्वास्त में ऐसा मौक़िफ़ है। ज़ायदुल मियाद दलिये के इस्तेमाल से बच्ची की हालत गैर होने का ये मामला है और बच्ची के वालिद आसिफ इकबाल ने राहत बेकर्स धर्मपुरा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। राहत बेकरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी को यह दरख्वास्त दी गई है और राहत बेकरी से खरीदे दलिये के इस्तेमाल से बच्ची की हालत गैर हुई। दरख्वास्त का ये मतन है। अफसोसनाक खबर के साथ कि पुलिस एहलकार ने लेडी पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया है। शौहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी नीलम को कत्ल किया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि पुलिस एहलकार ने लेडी पुलिस एहलकार है जिसको कत्ल किया है। शौहर ने घरेलू नाचाकी पर बीवी नीलम को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पुलिस एहलकार है जिसने लेडी पुलिस एहलकार को ही कत्ल कर दिया। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, बताइएगा पुलिस एहलकार के खिलाफ क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, चौकी पंजाब सोसाइटी के पुलिस एहलकार कलीम ने फायरिंग करके अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतार दिया। वाक़या हाफसाबाद के इलाके में पेश आया, जहां पर पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुलजिम ने खुद ही SHO को कॉल की और उसके बाद वाक़े की तफसीलात बताने के बाद मौका से फ़रार हो गया। लेकिन अब मालूम हो रहा है कि हरबंसपुरा के इलाका है, जहाँ पर वो एक किराए के मकान में रहाइश पजीर थे। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद हरबंसपुरा के इलाके में पहुंचा, जहाँ उसने अपने घर से तमाम सामान पैक किया और यहाँ से भी चलता बना। अलबत्ता पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुक्तुल्ला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। इस वजह से जो मालिक मकान उनके कहना है कि मरी ये अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पर गया था और चूँकि दोनों मियाँ बीवी की जो कि दूसरी शादी बताई जा रही है और ख़ातून नीलम जो है वो भी पुलिस लाइन के लोग गुजर सिंह में तैनात थी। इस वक्त उमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कब ये वाक़या पेश आया और उसके बाद मरी जब ये गए तो वहाँ पर इन पर क्या बातचीत हुई थी। आप बताइएगा।
جی ہم یہاں سے جمعے کے دن شام کو مری کے لیے نکلے تھے. ہمارے جانے سے 2 دن پہلے وہاں پر تھے, 2 یا 1 دن پہلے, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے اب. تو ہم وہاں پہ ان کو جاتے ساتھ ملے ہیں رات کے ٹائم 8-9 بجے وہاں پہ پہنچے تھے. تو کلیم کے ساتھ ہم نے روم ڈھونڈا, تو اس کی وائف کو بلایا تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے چیک آؤٹ کیا 12 بجے, یہ گھومتے رہے ہیں. اس کے بعد رات کو یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں, ایک دن ہمارے روم میں. تو باقی ان کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہم نے فیل نہیں کیا, ان کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. کب سے یہاں پہ آپ کے پاس رہائش پذیر تھے؟ یہاں پہ کوئی جھگڑا وغیرہ گھر میں ہوتا تھا؟ نہیں 4 ماہ سے رہائش پذیر تھے, پر جھگڑا وغیرہ کوئی نہیں ہم نے دیکھا, نہ انہوں نے بتایا نہ ہمیں فیل ہوا ہے. اچھا, جب یہاں پہ ملزم گھر میں آیا گھر سے سامان لینے, اس وقت اس نے کوئی بات چیت کی ہو یا قتل کے بارے میں کوئی بتایا ہو؟ نہیں, میری والدہ نے اس کو بس دیکھا تھا کہ وہ آیا, اس نے دروازہ کھولا اور اوپر سے ایک بیگ اس نے لیا اور کچھ شاپر تھے اس کے ہاتھ میں جو لے کے وہ یہاں سے گیا ہے. بالکل, دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ لاہور پولیس کا حصہ تھے. کلیم جو ہے وہ چوکی پنجاب سوسائٹی فیکٹری ایریا کے تھانہ جہاں پر تعینات تھا, جبکہ مقتولہ نیلم پولیس لائن کے لگوجر سنگھ لاہور میں تعینات تھی. البتہ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے راجا کے پر نے بیوی کو قتل کر دیا ہے. بہت شکریہ عابد چودھری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور بات کریں گے شہر کے موسم کے حوالے سے. شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. جوہر ٹاؤن میں بارش سب سے زیادہ 14 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی, جبکہ غوثر اعظم روڈ پر 6 اور لاہور ایئرپورٹ پر 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اس کے علاوہ گلبرگ میں 11, لکشمی چوک 4 اور مغل پورہ میں 13 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. تاج پورہ میں 3, نشتر ٹاؤن میں 3, جبکہ چوک ناخدا میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے City 42.